तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? मैं जब एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्रेरिन का एपिसोड 9 और 10। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद टाक, पन और फ्रीरेन एक जगह में होते हैं जहाँ पर सारे घर टूट चुके होती हैं। तो वहीं पर बूढ़े आदमी कहने लगता है कि ये ड्रैगन्स ने किया है, क्या तुम हमारे लिए उसे मार सकते हो? तो फ्रीरेन कहने लगते हैं कि तुम ये जगह छोड़ती क्यों नहीं, क्योंकि ड्रैगन हमेशा आते हैं तुम्हारे घर को तबाह कर देते हैं। लेकिन वो कहने लगता है कि इस जगह के साथ हमारी मेमोरीज है और ये हमारा होम है, तो हम इसे नहीं छोड़ सकते। जिसकी वजह से फ्रीरेन कहने लगते हैं कि वो ड्रैगन हम तुम लोगों के लिए मार देंगे। और फिर वो निकल जाती है ड्रैगन को मारने के लिए और तब वो उनकी जगह तक पहुंच जाती है। तो वहीं पर फ्रीरेन कहने लगती है कि ये सारे स्मॉल ड्रैगन हैं और स्टार्क तुम हमले के लिए चले जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि वो ड्रैगन स्टार्क और इन सबको देख लेती है, जिसके बाद उन पर हमला कर देती है। लेकिन स्टार्क, पन और फ्रीरेन अपनी स्किल्स के जरिए से उन सारे ड्रैगन्स को हरा देता है और लास्ट में वो फिर से उस जगह में आ जाती है जहाँ पर वो बूढ़ा पेमेंट के तौर पर फ्रीरेन को एक बुक दे देता है और फिर फ्रीरेन उसे रास्ते में पढ़ने लगती है। तो इधर स्टार्क और पन कहने लगती है कि तुम लोगों से क्यों हमेशा पेमेंट लेते हो, हम तो ये सब कुछ फ्री में भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रीरेन कहने लगती है कि मैंने ये सवाल पहले हेमेल से भी किया था। हम इधर फ्रीरेन, हेमेल और इनके दोस्तों को देखते हैं जो कि एक जगह में कुछ लोगों की मदद कर देती हैं। तो वो लोग उन्हें पेमेंट के तौर पर कुछ खाना देने लगते हैं। लेकिन हेमेल कहने लगता है कि हमें खाना नहीं, एक बुक चाहिए, क्योंकि तुम लोगों को खाने की भी जरूरत है, तुम्हारे पास कम है। जिसकी वजह से वो हेमेल को एक बुक दे देता है और तब वो उसे चली जाती है। फिर रात हो जाती है तो फ्रीरेन अपने बिस्तर में होती है। तो फ्रीरेन कहने लगते हैं कि हेमेल, तुम क्यों लोगों से कोई चीज मांगते हो, हम तो ये सब कुछ फ्री में भी कर सकते हैं। लेकिन हेमेल कहने लगता है कि इसकी वजह से हमारा लोगों के ऊपर फिर कुछ नहीं बच जाता, हम उनके काम आ जाते हैं और वो हमारे, जिसकी वजह से मैं ये सब कुछ करता हूँ, क्योंकि इनसे ही सारे लोग खुश होते हैं। और इधर ये सब कुछ फ्रीरेन टाक और पन को बता देती है और तब वो एक बर्फीली जगह में चली जाती है जहाँ पर वो एक होटल में स्टे कर लेते हैं और दिन में लोगों के हेल्प कर रहे होते हैं इस विलेज में। तो तब वो एक दिन एक आदमी से मिल लेते हैं और कहने लगता है कि मुझे तुम मैच देखते हो, तो क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? तो प्रेरण और ये सारे लोग कहने लगते हैं कि क्यों नहीं, हमारे पास पैसे भी कम हैं, तो तुम क्या हमको कुछ पैसे दोगे? तो वो कहने लगता है कि क्यों नहीं। तो वो कहने लगता है कि हमारे इस विलेज को मेरे ग्रैंडपा के जमाने में हेमेला और उसके साथी ने इस जगह को बचाया था। तो मैं तुम लोगों को चाहता हूँ कि तुम उस आगे वाले आइसलैंड पर चले जाओ और वहीं पर एक बैरियर है जिसे तुम्हें तोड़ना है, क्योंकि वहीं पर हिमेल की कुछ बुक्स हैं जिसे मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो प्रेरण कहने लगती है कि मैं इस जॉब को लेने के लिए तैयार हूँ और तब वो किश्ती में सवार होकर वहीं पर चली जाती है। और प्रेरण कहने लगती है कि ये बैरियर तो इतना ज्यादा सख्त नहीं है, मैं इसे अभी तोड़ लेता हूँ। प्रेरण वहीं पर अपने मैजिक के जरिए से उसे खत्म कर देती है और जैसे ही वो अंदर चली जाती है वहीं पर एक बुक पड़ा होता है और प्रेरण कहने लगती है कि ये तो हेमेल का बुक है और उसके अंदर हेमेल की हैंडराइटिंग होती है, जिसे देखकर प्रेरण स्माइल करने लगती है। तो ये देखकर वो आदमी कहने लगता है कि जिस बुक को तुम पढ़ रहे हो ये हेमेल का है ना? तो तब वो कहने लगता है कि क्या तुम हेमेल के साथी थे? अगर तुम उसके साथी हो तुम इस बुक को खुद ही ले सकते हो। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। हम प्रीरेन, पन और स्टार्क को एक पहाड़ पर देखते हैं जहाँ पर एक बड़ा गड्ढा होता है और ये उसके दूसरे पार जाना चाहते हैं, लेकिन ये जा नहीं सकते क्योंकि अगर ये उड़ी गए तो यहीं पर हवा का भी तेज है, जिसकी वजह से वो इस गड्ढे में ही गिर जाएगी। जिसकी वजह से वो कहने लगता है कि हमें इसके साथ साथ ही चलना होगा, क्योंकि मुझे कोई मालूम है जिसकी वजह से हम ये जगह पार कर सकते हैं। और तब वो उस रास्ते के साथ जाने लगते हैं और उस आदमी के पास पहुंच जाते हैं जिसकी मदद से ये लोग वो जगह पार कर सके। तो प्रेरण वहीं पर ब्रिज देख लेती है, जिसे देखकर वो उस आदमी से कहने लगता है कि तुमने आखिरकार ये मुकम्मल ही कर लिया और इसमें कितना टाइम लगा? तो वो ड्वार्फ कहने लगता है कि 200 साल। तो ये देख प्रेरण खुश हो जाती है और कहने लगती है कि क्या हम उस पार जब जा सकते हैं? तो तब वो उस पुल पर जानी ही लगती है, लेकिन वहीं पर एक बड़ा जाता है और वो प्रेरण को तंग करने लगती है, जिसकी वजह से वो वापस आ जाती है। और इधर वो ड्वार्फ कहने लगता है कि मैंने इसको बना लिया 200 सालों में, लेकिन अब ये वाली प्रॉब्लम है क्योंकि यहीं पर काफी बिग बर्ड्स ने अपना नेस्ट बना लिया है और मुझे पता नहीं वो कहाँ पर है। लेकिन तुम क्या मेरे लिए उन सारे बर्ड्स को खत्म कर सकते हो? अगर तुम ये कर पाओ तो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगा काफी अच्छा वाला। जिसे देखकर वो ये सौदा कर लेते हैं और तब प्रीरेन, पन, स्टार्क रवाना हो जाते हैं इन सारे बर्ड्स को खत्म करने के लिए, जहाँ पर वो रास्ते में जा ही रहे होते हैं। लेकिन प्रीरेन फिर बताने लगती है स्टार्क और पन को कि हिमेल के वक्त में जब हम यहीं पर आए थे तो इस ड्वार्फ ने इस ब्रिज को नहीं बनाया था और इस ड्वार्फ ने कहा कि मैं इसे और नहीं बनाने वाला क्योंकि मेरे पास और पैसे ही नहीं है। लेकिन हेमेल ने उसको काफी पैसे दिए, जिसे देखकर इस ड्वार्फ ने कहा कि तुम मुझे ये पैसे क्यों दे रहे हो, मैं तो एक ड्वार्फ हूँ, हमारी जिंदगी काफी होती है, लेकिन तुम इंसान, तुम लोगों की जिंदगी तो 100 साल भी नहीं होती।
तो अगर मैं ये बना भी लूँ लेकिन तुम इस दुनिया में नहीं होगे। लेकिन हिमेल कहने लगता है कि अगर मैं रहा हूँ लेकिन मेरा साथी प्रेरण तो होगी। जिसे देख वो डॉब काफी ज्यादा हैरान हो गया कि ये इतना अच्छा आदमी है, खुद की नहीं दूसरों की फिक्र करता है। और तब ये बातें करते हुए प्रेरण, पाना और स्टार्क उन बर्ड के पास पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पर वो काफी अचानक से उन पर हमला कर देते हैं, कुछ ही सेकंडों के अंदर मार देते हैं और वापस आकर उस डॉब से कहने लगते हैं कि हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया। और इस डॉब का नाम होता है गेहिन। तो गेहन कहने लगता है कि तुम अगर इस ब्रिज पर जा रहे हो तो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और तब वो उनको अपनी विलेज में ले आता है और वो कहने लगता है कि इस ब्रिज की वजह से यहीं पर एक विलेज भी बना है। जिसे देख प्रेरण काफी खुश हो जाती है कि अच्छा है हमने इन सारे लोगों की मदद की। और तब वो उसे जाकर एक बर्फीली जगह में चले जाते हैं, जहाँ पर प्रेरण कहने लगती है कि आज मैंने हिसाब कर लिया और हमारे पास काफी पैसे कम हैं और ये ऐसी जगह है यहीं पर कोई विलेज नहीं है जिसमें हम लोगों की मदद करे और वो हमें कुछ पैसे दे। लेकिन तब प्रेरण कहने लगती है कि रुको, क्या ये वो जगह है? और वहीं पर वो काफी ऊपर चली जाती है और जब वो नीचे देख लेती है तो वहीं पर एक जगह होता है और प्रेरण कहने लगती है कि ये लोग अभी भी यहीं पर है। और तब वो वहीं पर चली जाती है जहाँ पर प्रेरण कहने लगती है पाना और स्टार्को की ये ऐसे लोग हैं कि यहीं पर क्रिस्टल ढूंढती है, तो हम यहीं पर कुछ पैसे कमा सकते हैं। तो स्टार्क कहने लगता है कि हमें भी क्या क्रिस्टल को ढूंढना है। लेकिन प्रेरण कहने लगते हैं कि बेवकूफ, हमें क्रिस्टल को नहीं ढूंढना, हमें इनके लिए मॉन्स्टरों को मारना है। बस हमें इन लोगों की लीडर तक पहुंचना है। जहाँ पर वो उनके लीडर तक पहुंच जाते हैं और वो लीडर कहने लगता है कि इस वाले इलाके में हमें कुछ मॉन्स्टर मिले हैं जिसे तुम लोग क्या हमारे लिए अगर मार सको तो हम तुम्हें फिर पैसे देंगे। तो प्रेरण कहने लगते हैं कि क्यों नहीं, हम खुशी खुशी ये जॉब कबूल करते हैं। और तब प्रेरण उस लोकेशन तक पहुंच जाते हैं जहां पर एक बड़ा सा वुल्फ मॉन्स्टर होता है। और प्रेरण कहने लगती है कि हम अपना काम शुरू करते हैं। स्टार्क और ये सारे लोग, तो स्टार्क आगे पायलट के लिए चला जाता है और पना और प्रेरण कई से उस मास्टर पर अटैक करने लगते हैं, जहां पर वो वोल्ट मास्टर काफी ज्यादा तेज होता है, जिसकी वजह से प्रेरण कहने लगते हैं कि स्टार्क मेरे पास एक प्लान है, तुम भागो। जिसकी वजह से स्टार्क फिर भागने लगता है। तो तब स्टार्क भागने लगता है और इधर पन अपने मैजिक के साथ उस मास्टर को खत्म कर देती है। और इधर वो जैसे ही नीचे आ जाते हैं वो आसपास देख लेते हैं तो उस जैसे मॉन्स्टर काफी ज्यादा आ जाते हैं। तो प्रेरण कहने लगती है कि हमने इन मॉन्स्टरों का लीडर मार दिया, जिसकी वजह से ये इनके प्रिजन को सुनकर यहीं पर आए हैं, तो अब हम इनसे कैसे लड़ेंगे। लेकिन वहीं पर सोल्जर्स का एक ग्रुप आ जाता है और वो उन सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और प्रेरण से कहने लगता है कि हमने तुमको देखा और तुमने इस मॉन्स्टर की लीडर को हरा दिया। तो ये और मॉन्स्टर इतने ज्यादा सख्त नहीं थे, लेकिन वो लीडर ही प्रॉब्लम था, लेकिन तुमने उसे निपटा दिया, जिसकी वजह से हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। और तब वो वही का बैरियर भी हटा देते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा क्रिस्टल होते हैं, जिसे देखकर ये सारे लोग कहने लगते हैं कि ये कितना खूबसूरत व्यू है। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला सीजन खत्म हो जाता है। अगला सीजन जैसे आएगा वो भी मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा और कमेंट में जरूर बताएं कि ये वाला सीजन आपको कैसे लगा। और हाँ, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।